हाँ जी, प्रणाम। तो वही मैं ये कह रहा था कि जब मतलब भ्रम ज्ञान हो जाता है तो मतलब ये संसार स्वप्न जैसा प्रतीत होता है, जैसे हम रात को सपना देखते हैं फिर जाग जाते हैं। हाँ, बराबर वैसा ही होता है। यही कंफर्म करना चाह रहा था प्रभु जी। हाँ, वैसा ही होता है। तो वो स्थिति प्रभु जी कब आएगी? आप कब लाना चाहोगे बताओ? अभी आ जाए इसी मोमेंट सबको। सब आपके ऊपर डिपेंड है। इसी पल अगर आप सब कुछ छोड़ना चाहते हो, जो पकड़ा है, तो हो जाएगा। और सत्पुरुष की कृपा हो गई तो हो जाएगा। लेकिन हम है ना, पकड़े हुए हैं सब, कि अगर इसको छोड़ देंगे तो क्या होगा। डर है, छोड़ने से डरते हैं, इसीलिए नहीं होता है। देखो क्या क्या पकड़े हैं हम। ओल्ड मेमोरीज पकड़े हैं ना, तो पुरानी यादें उसको पकड़ के रखते हैं। भविष्य के प्लानिंग उसको पकड़ के रखते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, हाँ, उन शब्दों को पकड़ के रखते हैं। जीवन में जो भी दुख तकलीफ पीड़ा आई है, उसको हम पकड़ के रखते हैं। हमने क्या क्या किया ना, वो सारा कुछ हम पकड़ के रखते हैं। किसी ने तारीफ के कुछ शब्द कह दिया, उसको भी पकड़ के रखते हैं। तो हमने क्या क्या किया है, किन किन को मदद की है, ये भी सारा पकड़ के रखते हैं। हमारा एजुकेशन, हमारी डिग्रियां, है ना, हमने क्या क्या ज्ञान इकट्ठा किया है ना, उसको भी हम पकड़ के रखते हैं। तो मैं और मेरा ये सारा कुछ पकड़, ये अनंत जन्म से चला आ रहा है। बीज रूप में है सब। जिस दिन इसको छोड़ देंगे, मुक्त हो जाएंगे, फिर वैसा ही हो जाएगा जो आप चाहते हो। कुछ समझे? हाँ जी। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, अभी जितना भी आपने सारा कुछ बताया है प्रधान भाई जी को, और हम्म, यही यही सवाल प्रभु जी मैं भी बताने को था, और इतने में ही प्रभु जी आपने सारा कुछ बता दिया। हम्म, यही था प्रभु जी। ये प्रभु जी, इसमें जो आपने पहले बताया था कि केंद्र में स्थिति का जो बताया था प्रभु जी, केंद्र में स्थित होना, तो प्रभु जी ये नोटिस किया, मैंने जानने में आया प्रभु जी के जो भी अभी बताया था आपने छोड़ना, तो हाँ प्रभु जी सारा कुछ छोड़ने से समझदारी पूर्वक ऐसे तो नहीं छूटेगा, लेकिन समझदारी हाँ, पूर्वक हम चीज़ों को देख लेंगे, और उसकी व्यर्थता का जब पता चलता है प्रभु जी, तो वो बराबर। ऐसा महसूस हुआ है प्रभु जी केंद्र में स्थिति का, और बहुत हल्कापन, जैसे कि सारा बोझ उतर गया हो ऊपर से। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा लगता है। ये सारी पेरी फेरी है ना, केंद्र से बहुत दूर की चीजें जो है हमने पकड़ के रखी है। जैसे जैसे समझदारी बढ़ेगी, है ना, अपने आप छूटता जाएगा। मुझे बताओ, ये आपने बचपन में कौन कौन सी गेम खेली थी? सारे गेम खेले हैं प्रभु जी। कुछ नाम दो, क्योंकि हमें नाम पता नहीं है। प्रभु जी क्रिकेट बहुत खेला है प्रभु जी, वॉलीबॉल है, और प्रभु जी हर तरीके के जो गेम हैं ज़्यादातर सभी खेले हैं। अच्छा, वो हाँ, सांप सीढ़ी, सांप सीढ़ी जी प्रभु जी खेला है। वो खेला है ना? जी। हाँ। तो देखो, उस टाइम बहुत सीरियस हो गए थे खेलते खेलते। अभी उसका कुछ वैल्यू है क्या? नहीं प्रभु जी, कोई वैल्यू नहीं है। छूट गया ना। समझदार हो गए हो ना, तो जैसे जैसे समझदार होते जाओगे, वैसे वैसे जो व्यर्थ है छूटता जाएगा। वैसे ये पूरा संसार जो है ना छूट जाएगा। पूरा माइंड छूट जाएगा, है ना, पूरा अहंकार छूट जाएगा। इसी तरह से समझदार हो गए तो माइंड, अहंकार, सब कुछ खत्म। फिर सेंटर में स्थित हो जाते हो, है ना। और कुछ पूछना चाहते हो? नहीं प्रभु जी, इसी में ही जो है अपने स्वरूप में आते जा रहे हैं, इसी सब चीज़ों को देख के, और प्रभु जी आपकी कृपा है और आपकी मेहनत है प्रभु जी, उस चीज़ को देख के पहले चीज़ों को नहीं समझते थे तो रोना भी बहुत आता था कि आपका कष्ट दिखता था प्रभु जी, क्योंकि हमारी तो नासमझी इतनी थी। फिर ये भी समझ में आता था कि इतनी मेहनत हो रही है प्रभु जी की, और वो भी निस्वार्थ, तो इस वजह से बहुत रोना भी आता था। लेकिन अभी समझदारी बढ़ रही है प्रभु जी धीरे धीरे, तो खुशी भी बहुत होती है। हाँ जी, चलो अच्छा है। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते, नमस्ते। मुकेश भाई कुछ बोलेंगे? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, मान्यता के बारे में उस दिन सत्संग हुआ था, तो हम्म। जी ऐसी भी कुछ मान्यता है जो हमारी आध्यात्मिक प्रगति, हमारे मोक्ष प्राप्ति के लिए जरूरी है और सही भी है,
तो ऐसी कौन सी मान्यता होगी प्रभु जी? तो हमारे गुरु ने जो सिद्धांत बताए हैं ना, और उनका हर वचन वो सीधे सीधा मान लेना है, क्योंकि वो जानते हैं, हम नहीं जानते। जैसे सर्जन है, डॉक्टर है, वो सारा कुछ जानता है, पेशेंट नहीं जानता। तो वो जो सर्जन कह रहे हैं कि ऐसा ऐसा है तुम्हारे में और ऐसा ऐसा करना पड़ेगा, तो उसको मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है ना। जी पेशेंट प्रभु जी। ऐसा कह सकता है क्या कि मैं जो है ना आपके जैसा बनूंगा, पहले डिग्री लूंगा और फिर मुझे पता चलेगा कि मेरे भीतर क्या है। तब तक बीमारी कितनी बढ़ जाएगी, या बचेगी भी या नहीं, वो खुद, है ना। तो सीधे सीधा मान लेना है, क्योंकि सत्पुरुष जो है माया से पार से है और वो निस्वार्थ है ना। तीन चीज देखना है, सत्पुरुष है, माया से पार है और वो निस्वार्थ है। तो वो जो कह रहे हैं ना उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, हमारा ही भला है, इसीलिए मान लेना है। डॉक्टर में फिर भी ऐसा होता है कि इस पेशेंट से किस तरह से कुछ उल्टा सुल्टा करवा के ज्यादा पैसा खींच ले, है ना। ये भी हो सकता है आज के जमाने में, है ना। तो क्योंकि उसका स्वार्थ हो सकता है, माया का जीव है डॉक्टर, लेकिन जो माया से पार है उसको कोई स्वार्थ नहीं है। इसीलिए वो जो बोल रहे हैं ना वो सत्य है, और इसीलिए मानना है। और उनका सारा वचन मान लिया ना, वही मान्यता हमें अध्यात्म में आगे लेके जाएगी। जैसे एग्जांपल देता हूं कि सत्पुरुष ने कहा है कि भगवान प्रकट है और उसके द्वारा मोक्ष है। तो जिन्होंने मान लिया ना उसका काम हो गया, क्योंकि एक सेंटेंस कि भगवान प्रकट है, तभी आप ढूंढने जाओगे ना। भगवान जी साकार प्रभु है, जी। प्रकट है, तभी आप ढूंढने जाओगे। और किसी ने कह लिया कि मैं नहीं मानूंगा, भगवान तो निराकार है, अब मुझे बताओ कहाँ ढूंढोगे, तो कल्याण होगा क्या। नहीं प्रभु तो जी। एक ही मान्यता आपको भगवान तक पहुंचा सकती है, और उल्टी मान्यता वहां से हटा सकती है। सारा खेल मान्यताओं का है ना। तो कौन सी मान्यता की जरूरत है। देखो, सत्पुरुष का जो कहते हैं ना वो मान्यता नहीं होती, वो सत्य होता है। यहाँ पर डिफरेंस है, उसको मान्यता नहीं कहेंगे। श्रद्धा, विश्वास और सत्य, ये है वहां पर। मान्यता तो वहां होती है जहां पर कोई भेद ही नहीं है ना। मन की मानी हुई चीजें, माया वाली चीजें, उसी को ही मान्यता कहते हैं। सत्पुरुष जो कहते हैं वो माया वाली चीज नहीं है, वो माया पार का सत्य है, वो कह रहे हैं। और वो जैसा है वैसा ही मान लेना है, उसी में हमारा हित है ना। और वो लाभदायी है हमें अध्यात्म के मार्ग में। और कुछ पूछना चाहेंगे इसमें। हाँ प्रभु जी, मतलब यही हुआ कि सत्पुरुष जो भी कहते हैं उसको मान्यता की तरह से नहीं लेना है, वो परम सत्य है, बराबर। उसको सत्यता की तरफ से ही लेना है। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा ही है। ठीक है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और एक ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए मैंने एक मान्यता के बारे में थोड़ा सोचा था कि जैसे एक नॉर्मल बात है कि हमें अभी तक बताया गया है कि जो दही रहता है, कर्ड मतलब, तो हाँ हाँ। वो रात को नहीं खाना है। हम्म तो इसको है ना, मैंने ऐसे ही मान्यता की तरह लिया था और उसके हम्म ऊपर सोचा कि ठीक है, ये मान्यता है कि हम्म रात को नहीं खाना है। तो हम्म मैंने ऐसा सोच लिया कि ठीक है, रात को खाएंगे, उसमें क्या है वगैरह। तो हम्म प्रभु जी ऐसे भी हुआ ना कि ये भी तो मान्यता हुई ना कि ऐसा कुछ नहीं है, रात को भी खा सकते हैं। तो बीच में फाइनली ऐसा डिसीजन लिया कि इस स्थिति में पहुंचना है कि यदि मुझे रात को दही मिला तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो प्रभु जी ये सही है? बराबर है, एग्जैक्टली बराबर है। देखो, आपके शरीर को क्या सूट हो रहा है ना, चेक करना। अगर रात को खाते हैं और तकलीफ होती है तो अवॉइड करना, आपका शरीर बता रहा है ना। तो सहज हो जाना है, फिक्स थोड़ी रखना है कि शरीर चाहे कुछ भी कहे मैं तो करूंगा, मैं तो ये खाऊंगा, लोग कहते हैं इसलिए, और लोगों की नहीं भी मानूंगा। ये सारी जो चीजें हैं ना, फ्लेक्सिबल हो जाओ, अटको मत, जिद मत करो, है ना, कि ऐसा ही। तो लोगों की मान्यताएं सुनी कि रात को दही नहीं खाना है, ठीक है। तो जी प्रभु आपको जी। सिर्फ इतना ही सोचना है कि लोग ऐसा कह रहे हैं,
बस यहाँ स्टॉप। लोगों की ऐसी ऐसी मान्यता है, बस यहाँ स्टॉप। फिर मैं खाऊं और मुझे कुछ नहीं प्रॉब्लम होता है, कोई बात नहीं, तो वो मान्यता टूट गई ना। फिर दिन में खाऊं, रात में खाऊं या कभी भी खाऊं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मेरे शरीर को सूट होता है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना। जी प्रभु जी। तो देखो कभी कभी कैसा होता है कि लोग तो कहते हैं दारू नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरे शरीर को तो सूट होता है, मुझे अच्छा भी लगता है ना, तो मैं तो पीऊंगा। कुछ लोग बोलते हैं कि दिन में दारू नहीं पीना चाहिए, मैं तो दिन में पीऊंगा, मुझे सूट होता है ना। तो मुझे बताओ ये क्या है, ये दोनों ये मेरी मान्यता और लोगों की जो है चीज, जो लोग बता रहे हैं मान्यता कि दारू नहीं पीना चाहिए, दारू पीने से नुकसान होता है ना। तो मैं उनको उनकी मान्यता समझता हूँ और उनके विरुद्ध आचरण करता हूँ। यानी मैं खुद बेहोश हूँ, मेरी कोई प्रज्ञा जागृत नहीं हुई है, मैं होश में नहीं हूँ, है ना, और विवेक पूर्वक मैं नहीं सोच पा रहा हूँ। तो देखो ये जो मान्यता है उसका भी बहुत गलत तरीके से यूज होता है। यानी हमने ही कहा ना कि मान्यताओं को छोड़ो, तो लोग इस तरह से पकड़ते हैं कि गुरु ने कहा है ना कि मान्यताओं को छोड़ दो, तो लोगों की मान्यता है कि दारू पीने से नुकसान होता है, डॉक्टर की मान्यता है दारू पीने से नुकसान होता है, लेकिन ये सारी मान्यताओं को मैं हटा देता हूँ, इसमें से कुछ भी नहीं मानूंगा और मैं तो दारू पीऊंगा। तो गुरु और शास्त्र के वचनों को जो है ना आप अपने हिसाब से सोचते हो, आप समझ गए, और ये पृथ्वी पर यही चल रहा है अभी तक। यानी मेरी इंद्रियों को पोषण देने के लिए, मेरी वृत्तियों को पोषण देने के लिए, मेरी वृत्तियों को, मेरी वासनाओं को, मेरी कामनाओं को पोषण देने के लिए मैं शास्त्र और गुरु का जो शब्द है ना उसको अपने हिसाब से ढाल लेता हूँ। तो किसको मान्यता कहोगे और किसको सत्य कहोगे, ये कौन तय करेगा, है ना। जी। तो यहाँ पर बहुत सावधानी पूर्वक चलना है कि मान्यता किसको कहेंगे और सत्य किसको कहेंगे। आपको अपनी मान्यता सत्य ही लगेगी क्योंकि आप हो, है ना, और दूसरों को उनकी खुद की मान्यताएं सत्य लगेगी क्योंकि दूसरा दूसरा है ना। यानी देखो, चोर का बाप है ना, गांव में चोरी हो जाती है ना, तो वही चोर ढूंढने निकलता है, तो क्या अपने बेटे को ढूंढ पाएगा, नहीं प्रभु जी। गांव के सामने पेश करेगा कि मेरा बेटा ही चोर नहीं प्रभु जी। है ना। बस वैसा ही हालत है, मेरा अहंकार है ना कभी भी ये मानने को तैयार नहीं होगा कि मेरे में इतनी इतनी मान्यताएं हैं, क्योंकि जब भी मान्यताएं बनी है ना तब इंद्रियों, अंतःकरण, अहंकार, बुद्धि सब ने उसको प्रमाणित किया है, उसके बाद में वो भीतर बैठी है। और ये जितने इंस्ट्रूमेंट से प्रमाणित किया हुआ है ना वो सारे के सारे भ्रमित है अपने आप में, कुछ समझे। जी प्रभु जी। तो बिच्छू काटता है ना, पीड़ा होती है ना, तो आपकी इंद्रियों ने ये प्रमाणित किया है कि इससे पीड़ा होती है, और अगर कोई आके कहे कि इससे पीड़ा नहीं होती है तो मानने को तैयार ही नहीं होते हो। इसी तरह से हर चीजों को हमने अपनी इंद्रियों से प्रमाणित किया हुआ और इसीलिए वो मेरे लिए सत्य ही लगती है, हर मान्यताएं, है ना, कुछ समझे। तो वहां पर जो है ना मान्यताओं में बंधो मत, चीजें जैसी है वैसी देखना है। यानी क्या, बिच्छू काटता है तो मुझे दर्द होता है, दूसरे को होगा ही ये जरूरी नहीं है, इतना समझ। यानी फ्लेक्सिबिलिटी आई सोचने में, है ना। बिच्छू काटता है तो मुझे ऐसा अनुभव होता है या मेरे शरीर को ऐसी ऐसी तकलीफ होती है, तो जरूरी नहीं है दूसरे को भी हो सकती है। अनुमान कर सकते हैं कि मुझे ऐसा हुआ क्योंकि मेरा शरीर है, उसका भी शरीर है तो उसको भी ऐसा हो सकता है, लेकिन कोई फिक्स नहीं, आप समझे। जी प्रभु जी। जड़ता से किसी चीज को पकड़ना नहीं है, और ये पकड़ना ही है ना सबसे बड़ा दुखदाई है। ये तो मैंने सिर्फ एक बाहरी एग्जाम्पल दिया है, लेकिन दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई गाली देता है, अपमान करता है तो मुझे तकलीफ होती है, तो मुझे तकलीफ होती है, जरूरी नहीं है कि दूसरे को भी होगी। अब सत्पुरुष को नहीं तकलीफ होती है, उसको पता भी नहीं चलता, परमाणु भी नहीं हिलता।
तो मेरी मान्यताएं मेरे लिए है। अब ये जो मेरे लिए है ना, उसको हटा देना, है ना। मेरी मान्यताएं है उसको हटा देना, क्योंकि मेरी सारी मान्यताएं मेरे लिए सत्य ही है। और यही सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ा हुक यहाँ पर फंसा है। जहाज आगे जाएगा नहीं। वो जो लंगर है ना, जमीन में इस तरह से फंसा है यहाँ पर। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। और कुछ? प्रभु जी, मान्यता के नाम पर मतलब बहुत डराया भी जाता है कि ऐसी मान्यता है जो हम लोगों ने सुनी है अभी तक, तो ऐसे ही हम्म, करना है, क्योंकि ऐसे नहीं किया तो ऐसा होगा। ये अभी तक हम लोगों ने सुना है। तो हाँ, प्रभु जी, अभी सत्पुरुष की सभी बातें, सत्पुरुष जो भी कहते हैं तो वो मान्यता होती नहीं है, वो सत्य होता है। हाँ, तो उस पे हम लोग यकीन कर सकते हैं। लेकिन प्रभु जी, हम्म, संसार में इतनी सारी मान्यता चल रही है या हमने सुनी है अभी तक हमारे हम्म, फोर फादर्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, तो हम्म, उसको मतलब प्रभु जी, जैसे कि अभी मैंने कर्ट का एग्जांपल ऐसे ही मेरे सामने आया था तो मैंने थोड़ा सोचा और उसके बारे में आपको पूछा। तो प्रभु जी, हम्म। ऐसी बहुत सारी मान्यता है जो हमारे सामने है। तो उसको प्रभु जी तय कैसे करना है कि ये मान्यता है और इसको हमें तोड़ना है? क्योंकि प्रभु चेक जी, करते हैं। मान्यता को तोड़ने के चक्कर में उसमें उलझ भी सकते हैं और सही तरह हाँ से जी, सोचा तो उससे निकल भी सकते हैं। तो हाँ ये जी। डिसाइड कैसे करेंगे? देखो, कैसा है, ये सारी मान्यता है मेरे भीतर है, ठीक है। मैं ये मानता हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं। उसको वैसा का वैसा रहने दो। सत्य जैसे जैसे समझ में आने लगेगा ना, वो मान्यताएं अपने आप टूटने लगेगी। होश पूर्वक अगर जाओगे तो भी टूट सकती है, तो जल्दी काम होगा। नहीं तो सत्पुरुष तो तोड़ेगा ही, है ना। तो बहुत सारे ऐसे वहम, भ्रम, मान्यताएं हैं। तो खुले हो जाओ, फ्लेक्सिबल हो जाओ, कि ठीक है वो लोग मानते हैं ना, कोई बात नहीं, मानने दो उसको। वहां अटकने नहीं चाहिए आप, है ना। वहां जीवन आपका घूमना नहीं चाहिए, है ना। नहीं तो आपका टाइम पास भी होगा और परेशान भी होते रहोगे। जो जो चीजें है ना, उसको हटाते जाओ, हटाते जाओ, कि ये ठीक है, चलो इसको हटाओ। सिर्फ यही सोचना है कि लोग ऐसा कहते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है, वो लोगों की मर्जी है, लोगों की मान्यताएं, मेरी नहीं है। हम तो भगवान भक्ति में मस्त रहेंगे, इस तरह से। तो माया वाली मान्यताएं दो प्रकार की है, एक पक्ष में और एक विपक्ष में, है ना। तो जैसे ही आप किसी मान्यताओं के पक्ष में हो और सत्पुरुष के पास जाते हो, तो विपक्ष में उसको तोड़ेंगे। और विपक्ष वाली मान्यताओं को भी जो है ना, आपको पकड़ने नहीं देंगे। तो आपको पूरा खोल के रख देंगे, कहीं फंसने नहीं देंगे, है ना। तो बारिश आता है, भीग जाते हो तो सर्दी हो जाती है, लोग हमें आके कहते हैं। हम सिर्फ उनको सुनते हैं बस, हमें पता है सर्दी कैसे होती है ना। लोग कहते हैं कि धूप थी बाहर और आके पानी पी लिया, पर सर्दी पकड़ ली। हम सिर्फ सुन लेते हैं, है ना, बस, कि ये उसका है मान्यता, उसको छेड़ना नहीं है, क्योंकि वो समझेगा नहीं, क्योंकि उनकी इंद्रियों ने प्रमाणित किया हुआ है ना। उनके तर्क बुद्धि सब कुछ उनको प्रमाणित किया हुआ है। वो डॉक्टर की नहीं मानेंगे, है ना। और लोग आके कहते हैं बैंगन की सब्जी खा ली तो सर्दी हो गई। हम सिर्फ सुन लेते हैं, हमें पता है सर्दी कैसे होती है, और हम उस हिसाब से ही दवा देते हैं, है ना। और मान्यताएं जो है उसके माइंड में रहती है बस, तो वो उसके साथ जिंदा भी रहता है और उसकी सर्दी भी ठीक हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लोगों ने अपनी इंद्रियों, अपने अनुभूतियों से प्रमाणित किया हुआ है, इसीलिए वहां पर आप आर्ग्यू ना कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं। तो हमें अपने इंद्रियों, अपनी अनुभूतियों से भी ऊपर उठना है, क्योंकि सारी मान्यताएं वहां पर पड़ी है, शरीर के लेवल, मन के लेवल में। हमें उससे ऊपर उठ जाना है। तो इतना ही समझना है कि ठीक है, मैंने बैंगन खाया, उसके बाद सर्दी हुआ, चीजें जैसी है वैसी देखो। बैंगन की वजह से सर्दी हुई ऐसा नहीं मान सकता मैं। यानी मैंने बैंगन खाया, उसके बाद में मुझे सर्दी हुई, इतना ही समझना है ना। कारण मुझे पता नहीं है। तो बैंगन खाया, उसके बाद में मैंने और भी कुछ खाया होगा, उसके बाद में मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में भी गया होगा,
बैंगन खाने के बाद में मैं 50 सांस भी ली होगी, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि 50 सांस लेने के बाद में मुझे सर्दी हुई? क्या मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में गया इसके लिए सर्दी हुई? क्या किसी का फोन आ गया और मेरे मन में ये विचार आया इसीलिए सर्दी हो गई? बहुत सारा कुछ हो सकता है ना। बैंगन खाने के बाद में सर्दी हुई, उसके बीच में बहुत सारा कुछ हो सकता है, क्या नहीं बताओ? जी प्रभु जी। क्या मानोगे? लेकिन लोग है, उसको जो मानना है वही मानेंगे ना, वो स्वतंत्र है मानने के लिए। हम उसमें क्यों दखल अंदाजी करें, बताओ? है ना। तो वो जी उसका सत्य है, सबका अपना अपना सत्य है, वो उसी को ही सत्य मानता है ना। फिर किसी दिन उसको कहते हैं कि अब बैंगन खाओ, देखते हैं सर्दी होती है या नहीं। तो फिर वो बैंगन खाता है और सर्दी नहीं होती है, तब वो क्या करेगा? तब भी उसको अक्ल नहीं आती है, क्योंकि वो बेहोश है। वो यही सोचता है कि कभी कभी नहीं होता होगा, लेकिन मेरी मान्यता तो यही है कि बैंगन खाने से सर्दी होती है। अब बताओ, इसको कैसे तोड़ोगे? क्योंकि उसकी बुद्धि ने उस वक्त, उसकी इंद्रियों ने, उसकी अनुभूतियों ने उस वक्त जो है ना ये कंफर्म कर दिया। क्योंकि उसको याद था मैंने बैंगन खाया, लेकिन उसको याद ये नहीं था कि मेरा उसके बाद में मेरे फ्रेंड का फोन आया था और मैंने ऐसे ऐसी बातें सुनी। उसको ये याद नहीं है कि मैं इस कमरे से उस कमरे में गया। बहुत सारी बातें हैं ऐसी जी उसको याद नहीं है। उसको सिर्फ इतना ही याद है कि बैंगन खाया और सर्दी हुई है, उतना याद है। मतलब कि वो दो मोमेंट हुई ना, वो दो मोमेंट में वो जागरूक था, बाकी सारी मोमेंट में वो सोया हुआ है। तो जिस जिस मोमेंट में आप जागरूक होते हो ना, उसको आप कारण ठहरा देते हो और आप पूरी जिंदगी जो है ना बेहोशी में चलते हो। जिस जिस मोमेंट में आप होश में आते हो ना, वही चीजें याद रहती और उसी को आप जिम्मेदार ठहरा देते हो, और वही अनुभूतियां फिर आपकी मान्यताएं बन जाती है। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। ये मान्यताएं किस तरह से बनती है ना, बहुत बड़ा साइंस है ना। जी अगर प्रभु जी। सिर्फ इसी पे लेक्चर लेते रहे ना तो साल लग जाएगा, और इसी पे चिंतन मनन करते रहोगे ना तो भी ऐसा ही। प्रभु तो जी, ये इससे सब्जेक्ट ही ऊपर बहुत उठना है। गहन है। हाँ, इससे ऊपर उठना है हमें। ये सारी चीज जो है ना, जो बेहोशी में हो रही है ना, उससे ऊपर उठ जाना। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा करके छोड़ दो। उलझो मत, पकड़ के मत रखो। जिसने छोड़ना सीख लिया ना वही मुक्त हो गया, है ना। ये तो जैसे खदान होता है ना, उसमें से निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, ऐसा है ये जी टॉपिक। प्रभु जी। जी एग्जैक्टली वही है प्रभु जी। बहुत सारे मतलब क्वेश्चन आ सकते हैं, और ये बहुत बड़ा गहन चिंतन का भी सब्जेक्ट है। हाँ जी। और जितना आपसे हम लोग प्राप्त करेंगे, उतना ही हम लोग इससे बाहर आ सकते हैं मान्यताओं से। क्योंकि ये तो डेली लाइफ में हर दिन तो बहुत सारी मान्यताएं हमें दिखती है और हम सुनते हैं। तो उसमें हमें सहजतापूर्वक उससे बाहर निकलना है, ना कि उसमें उलझना है ज्यादा सोच के। तो इसके लिए प्रभु जी एग्जैक्ट। आपका मार्गदर्शन बहुत जरूरी है इसमें। हाँ जी। तो जब भी किसी ने कुछ कहा ना, तो उसको पहले एक थॉट दो आप, उसको पहले एक विचार दो, यानी उस पर थोड़ा सोचो। तुरंत एक्शन नहीं लेना है, उस पर थोड़ा सोचो, विचार करो। किसी ने गाली भी दी है ना, तो भी उस पर थोड़ा विचार करो। तो उसके पीछे भी जो है ना मान्यता का ही ये मिलेगा सुराग। यानी मैं बताता हूँ, किसी ने मुझे गाली दी, ठीक है, और गुस्से में भले बुरे बहुत सारे शब्द अपमानजनक कहे। मुझे बताओ उसके पीछे क्या हो सकता है? यानी कि उस व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ सोचा होगा, है ना? ठीक है। अब उस व्यक्ति ने मेरे बारे में कुछ सोचा है या कुछ सुना है या जो भी है, हो सकता है वो सही भी हो या गलत भी हो। और वो जो सुना है और सोचा है, वो उसको माफक नहीं आया है, उसको सूट नहीं हुआ है। उसकी कुछ चीजें उसमें बिगड़ी हुई है भीतर से, है ना। और इसीलिए वो गुस्से में आ गया है। तो उसकी ही कुछ मान्यता है ना, उसके भीतर जो कुछ मान्यताएं पड़ी है, उसके अगेंस्ट में मेरे कुछ विचार रहेंगे, मेरा कुछ एक्शन रहेगा। उसको सोचकर उसको गुस्सा आता है, ये भी है ना। तो जी प्रभु पहले जी। उसकी मान्यता है, वहां पर मेरे शब्द या मेरा बिहेवियर टकराव में आ गया। दूसरी बात, उसने जैसा मैं हूं वैसा नहीं देखा है, उसने मुझे अपने हिसाब से देखा है ना। तो ये उसकी मान्यता है या नहीं, बताओ? जैसा मैं हूं वैसा
उसे नहीं दिखता है, उसको कुछ और ही दिखता है, उसकी मान्यताओं के हिसाब से दिखता है, और उसने मान लिया कि ये व्यक्ति ऐसा ही है। बस फिर उसके दिमाग में और कुछ रचनाएं चली, विचार चिंतन में चला, और फिर गुस्सा आया, उसको ट्रिगर किया, और फिर वो मेरे से गाली गलौज में बातें करता है। फिर मैं पूछता हूँ, अरे भाई ऐसा क्यों, तू क्यों गाली दे रहा है? तो बोला तू ऐसा ऐसा है इसीलिए। अब उसने जो इल्जाम लगाया उसमें से तो मेरे मन में कुछ भी नहीं है, उस प्रकार का तो मेरे विचार भी नहीं है, ऐसा मेरा कोई भाव भी नहीं है जो उसने सोच के रखा है मेरे बारे में। बताओ ये उसकी मान्यता है या नहीं? बताओ। उसकी इंद्रियों ने, उसकी आंखों ने, उसके कानों ने कुछ सुना, और भीतर कुछ प्रोसेस किया, और कुछ छवि बना ली, कुछ पिक्चर बना लिया, और कुछ धारणाएं बना ली, और फिर वो मान्यता बन के फिर उसका गुस्सा टूट पड़ा। वो जो नई मान्यताएं मेरे लिए बनाई थी, वो मान्यताएं और उसके भीतर कुछ और मान्यताएं पड़ी थी, उसका टकराव हो गया, तो उसको गुस्सा आ गया, और फिर वो मेरे सामने फूट पड़ा। ऐसा ही तो होता है ना हर जगह पे। जी प्रभु जी। सारा खेल मान्यताओं का है। मैंने कुछ धारणा बना ली, मैंने कुछ उसके बारे में इस तरह से सोच लिया। यही हम करते हैं सब, और सारा दुख का मूल कारण मान्यता है। कुछ समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। तो इस पर थोड़ा सोचना है, सिर्फ सुन के बैठने क्या ना। ये हम आपको पॉइंट्स दे रहे हैं कि इस पॉइंट पे सोचो, इस दिशा में सोचो, तब जाके है ना आपको चीजें समझ में आने लगी, फिर आप समझदार हो जाओगे। फिर वो गाली देगा तो आपको तरस आएगा कि देखो बेचारा अपनी मान्यताओं से कितना दुखी है ना। आप उसके लिए प्रार्थना करोगे, वो आपको गाली देगा, आप उसके लिए प्रार्थना करोगे। बोलो, इतनी समझदारी बढ़ जाएगी अगर सही दिशा में आपने सोचा ना तो। नहीं तो आप भी उलझ जाओगे, उसके जैसे हो जाओगे, और सत्पुरुष रह गया साइड में। आप समझे? जी प्रभु जी। ये बात है। प्रभु जी, जब से आपने ये टॉपिक शुरू किया है मान्यता के बारे में, सबसे पहले सत्संग में कहा था, तभी से ही मतलब मन में बहुत कुछ आ रहा है कि इसको कैसे इससे बाहर निकलना है। और ये मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने सब्जेक्ट लिया था वो। तो ये जो है ना बहुत गहन सब्जेक्ट है, इस पर बहुत कुछ बोल सकते हैं हम। ये टॉपिक कोई भी नहीं लेता है, किसी को मालूम भी नहीं, कोई गुरु इसके बारे में बात भी नहीं करता, और ये हमारा बचपन का टॉपिक है। तो आज के लिए इतना ठीक है। तो आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।